हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पहले एनडीए से निकाले जाने पर मंत्री पद से हाथ धोने वाले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी का दर्द चिराग पासवान के लिए छलका है। चिराग के बंगला के बहाने एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी की नीति ही यूज एंड थ्रो की रही है और कहा कि हमारी बात छोड़ दीजिए। आखिर एक साल पहले जिस दिवंगत रामविलास पासवान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आज उनकी ही पत्नी को बेइज्जत कर घर से बाहर बीजेपी के द्वारा निकाला गया है। अगली खबर, बिहार के लाखों बच्चों पर लू का खतरा है। 40 डिग्री तापमान में स्कूल बसों में तप रहे बच्चे, अब स्कूलों की टाइमिंग बदलने की है तैयारी। प्रचंड गर्मी में राज्य के लाखों बच्चों पर लू का खतरा मंडरा रहा। 40 डिग्री के पार भाग रहे पारस से बच्चों को बचाने को लेकर अब स्कूलों में समय बदलने की तैयारी है। राज्य के लगभग 25,000 से अधिक स्कूलों ने स्कूल की टाइमिंग बदलने की तैयारी कर ली है। अब लू शुरू होने से पहले बच्चों को स्कूल से घर भेज देने की प्लानिंग है। गर्मी अधिक बढ़ते देख राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है। अगली खबर, आरजेडी और एनडीए ने 50% सवर्णों को मैदान में उतारा, सफल रहा तो 25 में लिखी जाएगी नई रणनीति। बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है और उसके लिए सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार का चुनाव बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ आरजेडी का नया दाव भूमियार मुस्लिम और यादव की कड़ी परीक्षा है, तो दूसरी तरफ एनडीए की वर्तमान राजनीति का लिटमस टेस्ट। वहीं राजनीति का जानकारों का कहना है कि इस बार का रिजल्ट आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी तैयार कर सकता है। अगली खबर, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि बीजेपी के पास कोई काबिल सीएम कैंडिडेट ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, उसके दो उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन बिहार में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई काबिल नेता है ही नहीं। भाजपा ने सरेंडर कर दिया है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि निचले स्तर के चुनाव में राजद विचारधारा से जुड़े ज्यादातर लोग जीत कर आए हैं, इसलिए 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा सीटें आनी तय है। और कहा कि वार्ड सदस्यों से उनकी योजना सरकार ने छीन ली है और इसको लेकर सभी में काफी नाराजगी है और इसको लेकर वार्ड सदस्य तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। अगली खबर, चिराग पासवान से मिलने पहुंचे लालू तेजस्वी के दूत, बोले रामविलास पासवान के आवास को राष्ट्रीय आवास घोषित करें, प्रतिमा लगाएं। दिल्ली में रामविलास पासवान के आवास 12 जनपद को सरकार ने खाली करा दिया है। इसके बाद से लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की नजदीकी बढ़ने लगी। तेजस्वी यादव पहले ही आवास खाली कराने और चिराग की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाकर भाजपा को निशाने पर ले चुकी है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के दूत के रूप में राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की और कहा कि इसमें भविष्य की उस राजनीति के संकेत दिखाई दिए हैं जिसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। अगली खबर, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों की होगी औचक जांच, बंद केंद्रों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में कोरोना काल के समाप्त होने के बाद सामान्य जनजीवन और कार्यों को गति देने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के अमूमन बंद रहने की शिकायतों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की औचक जांच की जाएगी। समेकित बाल विकास निदेशालय के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार के अनुसार बंद पाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नीतीश सरकार फिसड़ी साबित हुई। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में बिहार सरकार फिसड़ी साबित हुई। नियंत्रक एवं महालेखाकार सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। राजधानी पटना में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी विकास कार्य जारी अभी नहीं है। अगली खबर, बिहार में जल्द होगी पुलिसकर्मियों की बम्पर भर्ती। अब प्रति लाख आबादी पर तैनात होंगे 160 पुलिसकर्मी। सीएम नीतीश कुमार ने दिया पद सृजन का आदेश। बिहार में जल्द प्रति लाख आबादी पर 150 से 160 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में पदाधिकारियों को इसे लेकर आदेश दिया है और कहा कि नए पदों का सृजन जल्द से जल्द करें। बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 160 पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा और इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिया है।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वर्ष 2014 में प्रति 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय हम लोगों ने लिया था, जिसे अब बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नए पदों का भी सृजन किया जाए। अगली खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर दावा किया है कि आरजेडी गठबंधन 24 में से 22 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से बिहार में 24 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसमें 187 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से द्वंद्व लड़ रही है और भाजपा जहां अपने गठबंधन के सभी उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है, वहीं तेजस्वी ने 24 सीटों में से 22 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर दिया है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई क्या दावा करता है उसे करने दीजिए। मौजूदा जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं मौजूदा सरकार से वह बड़े आक्रोशित और नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने वार्ड सदस्यों से सारी योजनाएं को छीन लिया है और इसी कारण इस बार पूरे वार्ड सदस्य जो हैं इस बार आरजेडी को सपोर्ट करने वाले हैं। अगली खबर, बिहार में 2 तरह के मौसम में परेशानी बढ़ा दी है पटना सहित 25 जिलों में, जहां पारा 40 के आसपास है, वहीं मधुबनी, अररिया और किशनगंज में बारिश हो रही। दिन में तेज धूप और गर्मी के बीच सुबह कोहरा का सामना करना पड़ रहा। पटना में कोहरा के कारण गाड़ियों को पार्किंग लाइट के सहारे चलना पड़ रहा। बीमारी वाला यह मौसम आगे और भी सताने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी और भी सताने वाली होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के 3 जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। अररिया में 4 mm बारिश हुई, वहीं किशनगंज में 4.1 mm और मधुबनी में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।